आप सभी छात्रों का इस मैथ सीरीज में स्वागत है और साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले टाइप 2 में हमने कुछ क्वेश्चन बनाया था विलोपन और प्रतिस्थापन से। ठीक, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आया है जो इस तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है आपसे रैखिक युग्म को हल करें। रैखिक युग्म को हल करें। लिखा गया है x बटा a माइनस वाई बटा b इक्वल टू 0 है और फिर लिखा गया है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। अब यहां x और y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले देखिए x बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण क्या है, 1 है। थोड़ा सा इसको और आगे हल कर लीजिए। a और b, a और b आ गया आपका लसा a और b। ठीक है, a और b का लसा कितना आएगा, a और b। जब a से भाग कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, और जब b से भाग कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, a आएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो अब हमें मिला bx माइनस ए वाई बराबर कितना, 0, क्योंकि ए भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसको मान लीजिए समीकरण कितना, 1। अब आइए यहाँ जो आपको लिखा गया है, लिखा है x प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण। आप इनमें से किसी भी एक से चलिए, या तो समीकरण 1 से या समीकरण हम 1 से चलते हैं। देखिए लिख सकते हैं bx बराबर ए वाई लिख सकते हैं, और x बराबर क्या लिख सकते हैं जी, ए वाई बटा b। इसको मान लिया हमने समीकरण कितना, 3। कितना मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, इधर देखिए अब हम समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखिए x का मान यहाँ रखिएगा तो ax प्लस बी वाई बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। x का मान जो है आप रख सकते हैं यहाँ पे x का मान है ए वाई बटा कितना, b। ठीक है, और प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या, b का स्क्वायर। अब यहां देखिए इसको हल कीजिएगा तो आएगा ए स्क्वायर और y इसमें गुना कीजिएगा तो ठीक है, और बटा b, तो आप यहाँ लिख लीजिए बटा b, लसा ले लीजिए b का। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, शायद कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए b पहले। इसके बाद आप लिख सकते हैं बी वाई ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, है ना जी। चलो अब यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ b है और यहाँ लसा लेंगे तो कितना आएगा, b आएगा, और b से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस क्या है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए आप, y कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या रहेगा, b रहेगा, b यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना जी। चलिए अब यहां से यहाँ थोड़ा और आगे लिख लेते, y बराबर देखिए क्या, b को भेज दीजिए ऊपर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, सॉरी y का मान कितना आ गया, b आ गया। कितना आ गया, b। अब जब y का हमारे पास b आ गया तो हम x का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान
y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। तो x बराबर हमारे पास है a y बटा कितना b, x बराबर a, y का मान कितना है जी b बटा कितना b, b से b क्या हो गया कट गया, क्या आया x बराबर कितना आ गया a। आप लिख सकते हैं अब यहाँ x बराबर a और y बराबर कितना b, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया x बराबर a और y बराबर b। समझ में आ गया? अभी भी डाउट है कुछ? नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। देखिए मैथ क्या खोजता है, धैर्य खोजता है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और सही तरीके से बनाइएगा तो आपका मैथ क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक, आप इसे उतारिए, फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगला एक और क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित। चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है आपसे, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है कि समीकरण, क्वेश्चन है समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च में हल लिखें। अब आपको इतना कंफर्म हो गया कि भैया ये जो लिखा हुआ है दो चर रैखिक समीकरण तो है नहीं, है जी, दो चर रैखिक समीकरण है नहीं, ये कैसा है, दो चर रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है, दो चर रैखिक समीकरण है ना। चलिए तो इसका हल x और y का निकालना है। तो देखिए तो 3x, अब यहां से हम y का मान निकालते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 11, है ना हल। तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y बराबर आप लिख सकते हैं 11 माइनस 3x। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ x और जो y है वो किसका समुच्च है जी, नेचुरल नंबर का है, मतलब प्राकृत संख्याओं का। तो आपको यहाँ प्राकृत संख्या लेना है। तो देखिए तो क्या क्या ले सकते हैं ताकि y भी प्राकृत संख्या है और x भी प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे x का मान देखिए लिखते हैं, x बराबर अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो हमें क्या मिलेगा 8 3 11 ना, तब हमें y का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से x बराबर हमने 2 ले लिया, हाँ 8 3 11, ठीक है 8 मिलेगा, 8 मिलेगा, एक 1 लेंगे तो 8 मिलेगा। चलिए और यदि हम यहाँ 2 ले तो 6 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 ले लें तो 3 का 9 और 11 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 4 ले लें तो अब हमें y का मान कितना मिलेगा -1, जो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि -1 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब आपका जो समुच्च मिला, x का समुच्च है 1 1 2 3 और y का समुच्च हो गया 8 5 और 8 5 और 2। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, हल हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आप पूछ रहे हैं हमसे, कोई बात नहीं, बताते हैं हम आपको। इसका समीकरण बनाना पड़ेगा, हाँ चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना, इसको मिटाते हैं फटाफट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। अब देखिए आपसे क्या करा कि 50 को दो भागों में, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 50 को दो भागों में, 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे, है ना, इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम, उनके व्युत्क्रम, क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग 1/12। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्पन्नों का योग कितना हो, 1/12 हो। अब जरा ध्यान दीजिए, 50 को दो वर्गों में बांटना है, इसका मतलब कि एक भाग को अगर हम क्या मान लिया, यहाँ पे क्वेश्चन का हल लिखिए, माना कि पहला भाग, है ना, मान लिया या माना कि पहला भाग क्या है जी, x है, और दूसरा भाग क्या है, y है। एक भाग x हो गया और एक भाग क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। चलो, तो अब जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना, टोटल तो मान दिया गया है, टोटल मान कितना है जी, 50 है, कितना है, 50 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 50, इसको मान लीजिए समीकरण क्या, 1। अब आपसे कह रहा है कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स ना, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना, 1/12। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, ठीक है, इसको हल कीजिएगा थोड़ा, देखिए क्या आएगा, एक्स वाई आएगा नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y, और यहाँ पे क्या आएगा x, क्योंकि x से भाग कीजिएगा तो y बचेगा, और y से भाग कीजिएगा तो क्या, x बचेगा, बराबर कितना, 1/12। अब हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर एक्स वाई बटा कितना, 12 को भेज दीजिएगा, 12x प्लस वाई बराबर कितना, एक्स वाई, है ना जी, यही ना आएगा एक्स वाई। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में हमारे पास मान है किसका, x प्लस वाई का, किसका है, x प्लस वाई का, तो आप किसी एक का मान निकाल लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखिए समीकरण इसको मान लीजिए, समीकरण कितना, 2, समीकरण 1 से x बराबर 50 माइनस क्या, 50 माइनस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर, रखिए 12, 50 माइनस वाई प्लस कितना, वाई, है ना जी, और फिर कितना, x। तो देखिए अब यहाँ पे गुना कीजिएगा, सबसे पहले तो इसको हल कर लीजिए, 50 माइनस वाई है ना, यहाँ था 50 माइनस वाई प्लस वाई, अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, y और y कटेगा, क्या बचेगा जी, अच्छा इधर भी है ना, इधर भी x का मान रखिए, 50 माइनस वाई, और फिर कितना, 12, y और y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 50, 50 में इसमें कीजिएगा 12 5 60, और एक जीरो, और कितना हो गया, 600, कितना हो गया, 600। अब यहाँ 50 माइनस, वो स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, 50 वाई माइनस वाई का स्क्वायर, घबराइए नहीं। अब y को एक तरफ कीजिए, तो y का स्क्वायर माइनस 50 वाई प्लस कितना, 600 बराबर कितना, 0, कितना, 0, ठीक है। अब जरा देखिए इनका गुणनखंड कीजिए, तो y का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाए, 600 आ जाए, क्या आ जाए, 600, तो 600 का क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। 600 का गुणनखंड कीजिए, 2 300, फिर 150, फिर 75, फिर आप 5 लगा, 3 से लगा,
3 दूनी 4, 25 तिया 75, फिर 5 और 5, है ना। अब आपको लाना है जोड़कर कितना 50, कितना 50, और गुना करने पर कितना है 600, कितना 600। तो देखिए अगर हम यहां से करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और यहां से 25 नहीं ज्यादा आ जाएगा, 50 आना चाहिए। तो आप 6 5 30, 6 5 ये हो गया 6 या 6 5 30, और 30 और फिर कितना 20, हो जाएगा ना काम। तो अब आप यहाँ पे लिखिए -20y -30y प्लस कितना 600 बराबर 0। तब यहाँ पे देखिए y कॉमन लीजिएगा तो y -20 आएगा, और यहाँ पे आप -30 लीजिएगा तो y माइनस कितना आएगा 20 आएगा, बराबर कितना 0, कितना आएगा 0, ठीक है। अब जरा इसको हल कर लीजिए, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो y -20 एक बार आएगा, एक बार आएगा y माइनस कितना 30 बराबर कितना 0। तो y बराबर आप 20 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं y बराबर कितना 30। जब y बराबर आप 20 लिखते हैं तो समीकरण 3 से, किससे समीकरण 3 से, किससे समीकरण 3 से, देखिए तो x बराबर 50 माइनस y, तो y का मान है अगर 20 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 30 आएगा, अगर y का मान 30 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा। बातें समझ में आ गई ना, समझ में आ गई। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ एक देखिए क्वेश्चन दिया गया है छोटा लिखकर, लेकिन आपको समीकरण बनाने आना चाहिए। अगर आप समीकरण बनाना सीख जाते हैं तो आप इसका हल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप उतार लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।